जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है प्यारे साथियों? आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रोडवेज में जो भर्ती निकलने वाली है उसकी एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई है, एक नया नोटिस जारी हुआ है साथियों। उसी में हम बात करने वाले हैं। उस नोटिस में क्या आया है, क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है, उसमें जो छपा हुआ है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसको समझाऊंगा भी एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों, संपूर्ण जानकारी दूंगा। देखो साथियों, ये जो रोडवेज भर्ती है ये बहुत लंबे समय से अखबारों में भी न्यूज आ रही है। कुछ नोटिस आ रहे हैं, कभी कुछ नोटिस आ रहे हैं कि भाई 5200 पोस्ट पर होगी, 5200 पदों पर निकलेगी ये भर्ती। लेकिन दोस्तों ये कब तक आएगी इसका अनुमान अभी तक नहीं लग पाया है। नोटिस में भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि डेट नहीं बताई है कि कब होगी। बस ये दिया रहता है कि जल्द होगी भर्ती, जल्द होगी भर्ती। इसलिए दोस्तों सिलसिला जारी है। 2023 के अंदर फॉर्म लगना शुरू हो सकते हैं, ये अनुमान बताया जा रहा है दोस्तों। इसलिए आप अपने कागज पत्र लाइसेंस वगैरह बनाकर कड़ा जुड़ रहिए ना, क्योंकि जिस वक्त भर्ती आ जाएगी उस वक्त अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा साथियों तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। परिचालक और चालक दोनों के लाइसेंस बनते हैं। कंडक्टर का लाइसेंस भी बनता है जो 3 साल तक वैध रहता है, एक बार बनवा लो तो। और जो ड्राइवर का जो लाइसेंस बनता है वो हैवी लाइसेंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कम से कम 3-4 साल उसने गाड़ी चलाई हो, वो भी बड़ी गाड़ी चलाई हो साथियों। संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का मानसूर रोजगार में। चलिए फटाफट देखते हैं। राजस्थान रोडवेज भर्ती 2023 RSRTC राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, सब देखते हो ना आप, ऐसे राज्य पथ परिवहन निगम ऐसे लिखा रहता है, उस पर रोडवेज पर लिखा रहता है। यही है वो रिक्त पद है। इसमें 12,000 साथियों। पिछला जो इसका ब्यौरा मांगा गया है कि भाई अब तक कितने पद खाली चल रहे हैं उसकी थोड़ी डिटेल दो, तो बोर्ड ने डिटेल भेजी है कि लगभग 12,000 पद खाली पड़े हैं, जिसमें चालक भी हैं, तुम्हारे परिचालक भी हैं, अन्य भी पद हैं। इसमें अन्य भी बहुत सारे पद हैं जो खाली पड़े हैं। इसलिए दोस्तों अब सरकार क्या कर रही है, रोडवेजों के बजट में घोषणा कर दी कि इतनी जो रोडवेज हैं ये यहाँ पे लाई जाएंगी, नई रोडवेज। अब नई रोडवेज बसें जब आ जाएंगी तो उनको चलाने वाले भी चाहिए, कंडक्टर भी चाहिए, मिस्त्री वगैरह भी चाहिए, जो खराबी है तो उसको ठीक करने वाले भी चाहिए ना। तो इन सभी तमाम बातों की हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें क्या आया है नोटिस में। देखो चालक, इस चालक को तो बोलते हैं ड्राइवर, ठीक है साथियों। परिचालक को बोलते हैं कंडक्टर, और इसके साथ टेक्निकल ग्रेड में होंगी भर्तियां, यानी कि तुम्हारे चालक कंडक्टर हो गए, ड्राइवर हो गए, टेक्निकल टीम हो गई और अन्य पद हैं, सहायक हैं सारे, उसमें भी इसमें भर्ती होने वाली है। रोडवेज के एमडी नथमल जी डिडेल ने बताया है कि राज्य सरकार को भिजवाया गया है भर्ती की अनुमति का प्रस्ताव, यानी कि भर्ती की जो अनुमति है उसका प्रस्ताव भिजवाया गया है कि भाई भर्ती जल्द से जल्द होनी चाहिए। खाली पद चल रहे हैं, रोडवेज का जो है व्यवस्था भंग हो रहा है साथियों, क्योंकि भाई ड्राइवर नहीं रहेंगे तो रोडवेज कौन चलाएगा, कंडक्टर नहीं रहेंगे टिकट कौन काटेगा। रोडवेज हैं जो रूट पे नहीं जा पाती हैं, जैसे मान लो भाई 10 रोडवेज हैं, अब एक रूट पे जरूरत है 15 रोडवेज की, तो 10 ही जा रही है तो उनके ऊपर बोझ बढ़ गया है, काम बढ़ गया है। अब 10 ही है तो वो ही राउंड लगाती रहेंगी, बार बार आया फिर गया, आया फिर गया। सवारी तो बढ़ ही रही है, दिनों दिन सवारी बढ़ती जाती है। परीक्षाओं के समय में तो बहुत भयंकर बुरी हालत रहती है रोडवेज वालों की, आओ जाओ आओ जाओ। अब भी आके खड़ी किया है, तुरंत अनाउंसमेंट हो जाता है ये 3167 नंबर सीकर के लिए रवाना हो, अब भी आया है जस्ट, अब दोबारा रवाना कर। अरे वो नींदों में है, नींद नहीं ली पूरी, खाना नहीं खाया है, क्या किया जाए, बच्चों को तो पहुंचाना है। इस वजह से खाली पद चल रहे हैं, उनको भरने के लिए तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द भर्ती करवाई जाएगी। इसी का नोटिस आया है साथियों। अब देखिए
अनुमति मिलते ही कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए या फिर बोर्ड में डिसीजन लेकर खुद भर्ती करेगा रोडवेज विभाग। ये जो रोडवेज विभाग है या तो ये खुद भर्ती करेगा या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड है ये करवाएगा। तो इसकी जो भर्ती होगी साथियों परीक्षा से होगी। आप ये मत समझना कि सर वैसे ही होगी क्या, वैसे तो वो संविदा वाले लगते हैं, वो तो वैसे लगते हैं, लेकिन ये जो है इसमें सरकारी है तो ये एग्जाम होगा साथियों। गवर्नमेंट है तो एग्जाम होगा आपका, परिचालक का भी होगा, चालक का भी होगा, अन्य ट्रेड है उन सबका होगा। रोडवेज विभाग में जल्द से जल्द 5200 पदों पर भर्ती संभव। यानी कि बार बार घूम फिर कर बात वहीं आ रही है कि 5200 पदों पे 5200 पदों पे 5200 पदों पे, तो 5200 पदों पे तो होनी ही है, ये तो तय है। बाकी पद इसमें 12000 प्लस खाली चल रहे हैं साथियों। रोडवेज में 12000 पद चल रहे रिक्त, विभिन्न कैडर में होगी भर्तियां। विभिन्न का मतलब अलग और भी तो पद है ना, उन पे भी भर्तियां होंगी साथियों। इसलिए आप कड़ाजूड़ हो जाइए। लाइसेंस नहीं है कंडक्टर का तो कंडक्टर लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा आपको, कंडक्टर का लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा। सर कैसे बनवाएं हमें तो नहीं पता, हमने वीडियो बना रखी है साथियों, अलग से बना रखी है कि कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनवाएं। उसमें जाके देखो संपूर्ण जानकारी मिलेगी, एकदम सरल और आसान भाषा में मिलेगी। एक बार आपको कंडक्टर लाइसेंस बनवा लेते हो ना तो वो 3 साल तक वैध रहता है। यानी कि जैसे अब 2023 में आपने लाइसेंस बनवा लिया तो 23 भी 24 भी और 25 भी 3 साल तक चलेगा ये। फिर जैसे बीच में कोई भी भर्ती आती है रोडवेज की, 23 में आओ चाहे 24 में आओ चाहे 25 में आओ, तो आप उससे फॉर्म भर सकते हैं। अगर लाइसेंस नहीं है तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये सीधी सीधी बात है। ड्राइवर के लिए हैवी लाइसेंस चाहिए, भारी मोटर वाहन चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 या 3 साल का, तभी वो उसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है साथियों, अन्य जो पद हैं उनमें 10वीं 12वीं ITI वाले ये सारे जाएंगे साथियों। तो ये थी तमाम जानकारी। लाइसेंस नहीं बनवाया है तो तुरंत बनवाओ, लाइसेंस में कंजूसी मत करना। कंडक्टर का अलग बनता है और ड्राइवर का अलग बनता है साथियों। इसलिए आई होप आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि साथियों भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती है ना तमाम आपके साथ शेयर की जाती है एकदम आसान और सरल भाषा में, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। और जिन लोगों को खबर नहीं है उन लोगों को खबर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा आपको एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।